हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि अपने आप को किसी से कम मत समझना, अपने आप को किसी से कम मत समझना, क्योंकि तुझ में कितना दम है ये तेरे सिवा कोई और नहीं बता सकता। स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे, तो जिसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, ताकि और दोस्तों को भी, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी फायदा मिले। तो 1.2 एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम क्या क्या निकालेंगे पहले तो ये समझ लो। हम निकालेंगे स्टूडेंट, एक तो निकालेंगे HCF, जो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। जो बच्चे नहीं हैं वो कल वाली क्लास जरूर देख लें। एक निकालेंगे स्टूडेंट एलसीएम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम और HCF, ठीक है। और जो अपने को नंबर 1 और नंबर 2 दो अपने को नंबर दिए होंगे और दोनों के अपने को एलसीएम और HCF हम फाइंड करेंगे। उन दोनों के प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये चीज़, यानी एक तो ये चीज़ फाइंड करेंगे, एक ये चीज़ हम फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक वो प्राइम फैक्टर भी हम करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये प्राइम फैक्टर तो आई थिंक सभी बच्चों को पता भी होगा कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, पिछले वाली क्लासेस के अंदर हम कर भी चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ना एलसीएम और HCF, ये आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबर का HCF अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है, उन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया करो इनको, ठीक है। तो अपने पास 1.2 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सबसे पहले अपने को फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कौन कौन से नंबर है स्टूडेंट्स अपने पास दे रखा है स्टूडेंट 140, 156, 3825, दो नंबर और दे रखे अपने को, ठीक है। आपको तीनों सम मैं करवा देता हूँ कैसे। सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो क्या करें स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड, बहुत ही आसान है। 2 से डिवाइड किया, अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, ठीक है। फिर अपने पास ये 35 2 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 3 से होता, ना 4 से, तो आगे जाके किससे होगा स्टूडेंट 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट्स अपने को लास्ट में कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो 140 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 7, ये हमने कर दिए स्टूडेंट्स। ये चीज़ बना तो दी हमने, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टर होता क्या है वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। प्राइम किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट वो नंबर जो खुद के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 2 है, ये 2 खुद से डिवाइड होता, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आगे वाला जो सम अपने को दे रखा स्टूडेंट क्या, 156 के भी फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रह गया 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 39, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 13, और 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इस तरीके से आपको ये सम सोल्व करने हैं। उम्मीद करूंगा ये 3825 जो है ये भी आप सोल्व कर दोगे। इसके बाद में 2 और जो पार्ट रह गए वो भी आप सोल्व कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। बस मेथड आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना सेकंड सम। और सेकंड सम क्या दे रखा है, कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड ऑल्सो वेरीफाई द LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो स्टूडेंट्स दो नंबर अपने को क्या दे रखे हैं, देखिए वही चीज है, कहता है कि पहले तो दोनों नंबर का LCM फाइंड करो और HCF फाइंड करो, ठीक है। फिर उन दोनों HCF LCM की मल्टीप्लाई करो, यानी ये पार्ट अपने को करना है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ये भी अपने को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LCM और HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अपने पास नंबर दे रखा है 26 और 91, ठीक है। तो करते हैं इनका LCM फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इनके प्राइम फैक्टर बना लो। 26 2 से 13 पे, 13 से 1 पे, तो अपने पास
26 को क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 गुणा में 13, ठीक है। उसके बाद में 91 के प्राइम फैक्टर बनाऊं तो 91 के क्या बने स्टूडेंट, 7 से 13 पे 13 7 91 और 13 एकम 13, तो अपने पास 91 के क्या बन गए स्टूडेंट्स, 7 गुणा में 13। अब अपने को एक तो फाइंड करना है स्टूडेंट HCF और एक अपने को फाइंड करना है LCM। अब यहाँ से सीख लेना, क्योंकि आगे जो अपने पास इससे आगे वाला समय उसके अंदर 3 नंबर दे रखे हैं, उनके भी LCM फाइंड करने और HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से सीख लोगे ना तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर दोगे वो 3 नंबर वाला भी। स्टूडेंट HCF कैसे निकलेगा, HCF आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बताया हुआ था, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करे वो तो HCF, और LCM ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो। LCM छोटे से छोटा नंबर होगा जो डिवाइड होगा उनसे, ठीक है स्टूडेंट्स, और HCF होगा जो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा उन नंबर को जो अपने को दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए HCF क्या निकलेगा, इनके बीच में जो कॉमन है ना एक जैसा है, ठीक है स्टूडेंट, वो इनका HCF है। तो एक जैसी चीज क्या स्टूडेंट्स अपने पास सिर्फ 13 है ना, ऐसे आप बना लेना। तो HCF अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, सिर्फ 13, ठीक है। अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM के अंदर आपको क्या करना है, जो कॉमन है ना वो तो एक लिख ही लो, कॉमन पार्ट हमने लिख लिया क्या 13, उसके बाद में जो कॉमन नहीं है, ठीक है, उनको भी एक बार लिख लो। तो अपने पास क्या गया 2 7, तो अपने पास बन गया स्टूडेंट्स 2 × 7, इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 13 7 91, 91 दूनी 182, ठीक है स्टूडेंट। अपने पास इनका LCM आ गया 182, HCF आ गया 13। अब अपने को क्या करना था, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई यानी 26 की और 91 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCM × HCF। तो LCM अपने पास 13 है और HCF 182 है। करके देखते हैं, तो पहले 26 और 91 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, 13 गुणा में 182, ठीक है स्टूडेंट। इनकी मल्टीप्लाई करो 26 और 91 की, मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट, 26 और 91 की मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6 और 6 निम 54, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 निम 18। अपने पास बन गया स्टूडेंट 6 6 8 और 5 13, 1 और 1 2, कितना बन गया 2366, ठीक है। अब 13 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स 182 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23। अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट 2366, आया ना इक्वल, ठीक है। बस यही अपने को इस एक्सरसाइज के अंदर करना है सेकंड सम में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में दो पार्ट और दे रखे हैं, वो उम्मीद करूंगा कि आप खुद सोल्व कर दोगे। बस ये सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसी तरीके से आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना सम है स्टूडेंट्स, वो क्या दे रखा है, थर्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर दोगे। 12 15 और 21 तीनों के अपने को क्या निकालने हैं, LCM और HCF निकालना है। कॉमन अपने पास HCF हो जाएगा और उनके बीच में कॉमन है उनको एक बार लिखा और जो बाकी बच गए उनको भी एक बार लिख दिया, वो अपने पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ सम। फोर्थ सम अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ सम दे रखा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF दे रखा है किसका, 306 और 657 का 9, ठीक है। अपने को LCM फाइंड करना है किसका, 306 और 657 का, ठीक है। तो वही करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या दे रखा है, HCF और ऐसे लिख रखा है 306 और 657 बराबर 9, और कहता है LCM ऑफ 306 और 657 बराबर क्या, ठीक है। तो बस इतना ही काम करते हैं। अपने को पता कि किस बात का है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी स्टूडेंट्स पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। यही था अभी हमने किया, वही सेम करेंगे। तो LCM अपने पास कितना स्टूडेंट्स नहीं पता, तो निकालना है, तो इसका मतलब इसको LCM का LCM ही लिख लूं। HCF कितना दे रखा है मेरे को, HCF दे रखा है 9 स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि HCF है किसका, इन दोनों नंबर का, वो कितना है 9, ठीक है। अब कहता है फर्स्ट नंबर कितना है अपने पास 306 और सेकंड नंबर कितना है अपने पास 657, ठीक है। अब मेरे को क्या फाइंड करना था, LCM फाइंड करना है। तो इसके जो प्रोडक्ट में वो सारा का सारा उधर जाके डिवाइड में,
तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 9 से डिवाइड करके जो कटता है उसको काट के इसका आंसर आप निकाल दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करूँगा कि आप इसको सोल्व कर दोगे, बस सिर्फ डिवाइड ही तो करना है, ठीक है। इसको 3 3 जा 9 और 3 10 2 और कटता है उसको काट दो, 3 से ये कट गया स्टूडेंट्स अपने पास, 3 3 9 और 3 चौके 12, ठीक है। इन दोनों की कर दोगे मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स अपना 5th, उसमें दे रखा है चेक वेदर 6 पावर n एंड विद 0 और नॉट। कहता है कि 6 की पावर में अगर n करूं, n का मतलब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 जो मर्जी हो सकता है, ठीक है। कहता है कि अगर मैं उसकी पावर n करूं, किसकी पावर 6 की, तो क्या मेरे पास कभी भी ये 0 पे खत्म होगा। 0 पे खत्म होने का मतलब स्टूडेंट भी 6 की पावर में 1 2 3 4 जो मर्जी करूं, कभी मेरे पास आंसर 0 आएगा क्या लास्ट में, ये चीज इसने पूछी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं 10 की पावर 2 करूं तो मेरे को पता स्टूडेंट्स 100 आएगा, तो लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को कहता है कि 6 की पावर n यानी 1 2 3 जो मर्जी करूं तो लास्ट में 0 आएगा क्या। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखना कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं n करूं तो वो 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर कर लो। अगर उस फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों आते हैं, क्योंकि अपने को पता स्टूडेंट 5 और 2 की मल्टीप्लाई ही 10 यानी 0 पे खत्म होगी। इसके अलावा जो नंबर अपने को दे रखा अगर उसमें 0 नहीं है ना, ठीक है, तो वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। यानी प्राइम फैक्टर अगर मेरे पास 5 और 2 है तो ही उनकी प्रोडक्ट या उसकी पावर जो है ना वो 0 पे खत्म होगी, अदरवाइज 0 पे खत्म नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, n को छोड़ देता हूं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर किए किसके, 6 के किए तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो देखिए स्टूडेंट 6 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 3 यानी इसकी पावर n करूंगा तो इसकी पावर भी क्या बनेगा n। अब मैं पावर 1 करूंगा तो 6 बनेगा, 2 करूंगा तो 36 बनेगा, 3 करूंगा तो 216 बनेगा ना। इसी तरीके से इसका मतलब 6 की पावर जितनी मर्जी करते जाओ वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा खत्म, क्योंकि उसके अंदर प्राइम फैक्टर कितने नहीं है अपने पास, 5 और 2 दोनों नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट वी नो दैट इफ प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर हैव 5 and 2 बोथ, दोनों के दोनों अगर है, then it will be and with 0, तो वो 0 पे खत्म होगा, ठीक है। we have 6 power n and prime factor of 6 is 2 and 3, hence it will never end with 0, ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। अपने को पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर के क्या है क्या क्या हो, 5 और 2 दोनों, बोथ दोनों होने चाहिए, देन इट विल बी एंड विद 0, तो वो किस पे खत्म होगा, 0 पे खत्म होगा। वी हैव 6 पावर n, हमारे पास क्या 6 की पावर n है ना, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3, 2 और 3 है, ठीक है। हैंस इसलिए या ऐसे हम कह सकते हैं इट विल नेवर एंड विद 0, ये कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी। उसके बाद में एक सम और रहता है अपना 7 11 वाला, ठीक है, उसको बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद से तो डिवाइड होता ही है, बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 2 है तो 2 है ना स्टूडेंट्स, ये 2 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 1 से डिवाइड होता है ना, तो 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 देखिए 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है, तो खुद से भी डिवाइड होता है, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। 5 है वो 5 से डिवाइड होता है, बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में 6 है तो 6 स्टूडेंट्स 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, बाकी औरों से भी डिवाइड होता है, तो उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर अपने को दे रखा है, उसके प्राइम फैक्टर अगर वो बनता है अकेला ही, तब तो वो प्राइम फैक्टर मतलब वो है प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर उसके अलावा कुछ और बनते हैं तो वो अपने पास क्या है, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? तो अपने को सम दे रखा स्टूडेंट 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। ठीक है, अगर ये दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा ना, तो सोच लेना कि ये नंबर कौन सा नंबर अपने पास कंपोजिट नंबर है। बात वही है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या स्टूडेंट 13, तो 13 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया 7 11। ठीक है, और 13 चला गया तो क्या बच गया 1, प्लस में ये भी क्या बच गया स्टूडेंट्स 1। तो ये 13 गुणा में 11 7 77, 77 प्लस में 1 क्या बन गया स्टूडेंट 78। तो ये पूरा नंबर 13 गुणा में 78 यानी दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा गया ना। ठीक है, जब कोई भी नंबर दो नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है तो उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, इससे आगे वाला जो सम अपने को दे रखा है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 3 है कि 5 है, इस तरीके से है ना एक सम और इसी का। ठीक है, तो उसमें भी अपने को पता है 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों तरफ 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो वो भी क्या बनेगा कंपोजिट नंबर बनेगा, क्योंकि उनको दो नंबर की प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में लास्ट जो अपना आता है इस एक्सरसाइज का सम, वो आता है कि एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक ट्रैक है उसके राउंड लगाते हैं। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट के अंदर अपना एक राउंड कंप्लीट करती है और रवि नाम का लड़का वो 12 मिनट के अंदर अपना राउंड कंप्लीट कर देता है। सोनिया कितनी देर में कंप्लीट करती है, सोनिया ने कंप्लीट किया स्टूडेंट्स 18 मिनट में, और रवि नाम का लड़का है वो 12 मिनट में। ठीक है, ये अपने पास कोई सर्कल था, मान लो इस सर्कल के चक्कर लगा रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया मान लो उन्होंने, कहता है कि दोनों ने एक साथ शुरू किया। ठीक है, अब वो कितनी देर बाद वापस उसी जगह एक साथ मिलेंगे। तो एक चीज देखिए कि जब रवि और सोनिया दोनों भागने स्टार्ट हुए यहां से, ठीक है, तो जैसे वो यहां से यहां तक चले तो अपने को पता स्टूडेंट्स की सोनिया जब तक यहां पे पहुंची थी ना, तो रवि यहां पे पहुंच गया था, क्योंकि 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है वो, तो इसका मतलब उसने सोनिया को क्रॉस किया है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही सोनिया यहां पहुंचती है तो हो सकता है रवि यहां पहुंच गया हो। ठीक है, यानी रवि हर बार क्या हो रहा है स्टूडेंट, आगे निकल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चलते 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 सोनिया यहां पहुंचेगी और रवि वापस उसको क्रॉस करके और वापस उसके पीछे से यहां पर आके उसको मिल जाएगा जहां पर शुरुआत की थी उसी स्थान पे। ठीक है, अपने को यह बताना है कि कितनी देर बाद वो वापस मिलेंगे। स्टूडेंट इस टाइप का जब भी सम आ जाए तो आपको क्या करना है, उन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। यहां पर तो चलो दो ही थे, आपको बोल दिया जाए ना सोनिया रवि अनिल जो मर्जी 4-5 बच्चे दे दिए, आपको कहते हैं कि इतनी इतनी देर में वो कंप्लीट करते हैं तो एक साथ वापस कब मिलेंगे, तो आपको उन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। बस इतने दिमाग में अपनी बातें रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट 18 का एलसीएम और 12, 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से 9 पे, फिर 3 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे, और 12 को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या बनेगा स्टूडेंट 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और 12 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 गुणा में 2 गुणा में 3। बात समझ में आ गई। अब इनके बीच में जो कॉमन है वो देखो, कॉमन अपने पास क्या 2 और 1 क्या स्टूडेंट 3, ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने लिख लिया 2, एक लिख लिया 3, अब बच गया क्या 1 2 और 1 3 और बच गया ना, तो 2 गुणा में 3 और लिख लिया, तो अपने पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दिया 36। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद यानी ये यहां से चले थे तो 36 मिनट बाद वापस यहीं पर मिलेंगे वो। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस एलसीएम ही फाइंड करना था। यानी सोनिया जब दूसरा चक्कर पूरा करेगी, ये एक चक्कर लगा लिया, फिर दूसरा चक्कर जैसे ही सोनिया लगा के यहां पे पहुंचेगी ना, तो रवि जो है वो पीछे जाके यहीं पर ही उसको मिलेगा। 36 मिनट बाद वो वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आई है। कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कर देना, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, समझ में आना ये कोई जरूरी नहीं कहता, सम तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आपको मेथड सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। मेथड अगर समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड जो मर्जी सम आ जाए आप उनको सॉल्व कर दोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सम के रट्टे मार लो, लेकिन आप मेथड सीख लो, ठीक है, सम अपने आप आएगा।
ठीक है बेटा, तो कल मिलूंगा 1.3 एक्सरसाइज लेके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को, ताकि आपको जितना फायदा मिल रहा है उन दोस्तों को भी उस चीज़ का फायदा मिले। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।